एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द विजन के इस प्लेटफॉर्म पे। इफ़को एजीटी 2025 एमसीक्यू सीरीज़ में आज हमारा 11वां लेक्चर होने वाला है। अभी तक हमने 10 लेक्चर कवर कर लिए हैं। होपफुली आपने वो सभी अटेम्प्ट किए होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुकी है। जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो रहेगा आपका, वो आपका रहेगा 4 मई को, और जो आपका एक्चुअल एग्ज़ाम रहेगा प्री का एक्चुअल एग्ज़ाम वो रहेगा 8 मई को। तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बनाए रखिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एग्ज़ाम में सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए रिवीजन पर फोकस कीजिए और एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करते रहिए। मूव करते हैं, हमारे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ पर मिलेगा आपको बेहतरीन कंटेंट। आपको इफ़को की एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के नाम से एक बनाए रखा है, उसमें 10 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये 11वां वीडियो होगा आज। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम नहीं होता है, मैग्नीशियम सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आइडियल एज फॉर वीनिंग इन पिगलेट्स। पिगलेट्स में जो वीनिंग की आइडियल एज होती है वो कितनी मानी गई है। तो वीनिंग की एज मानी है 6 to 8 वीक्स। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड। ये एकदम फैक्चुअल डाटा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे कैसे पूछे जाते हैं, तो इनको बिल्कुल इग्नोर ना करें, और इनमें समझने वाला कुछ है नहीं, इनको ध्यान में रखना है। इरोजन का मतलब होता है सॉइल का इरोड होना, विदरिंग का मतलब होता है एक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होता है, लेकिन रॉक का विदर होना उसको कहते हैं विदरिंग। पेडोजेनेसिस होता है जो एक्चुअल में क्या होता है, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, पेडोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन है, द कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्मिट डिजीज इन मेज। मेज के अंदर स्मिट डिजीज कोज करता है, उसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होगा। तो अस्टिलेगोमेडिस यही आंसर हो गया, यही करता है। पक्सीनिया रस्ट कोज करता है। ऐसे आपको बाकी के जो कोड हैं, मतलब कि इनके जीनस हैं, उनसे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ कोज करेगा। जैसे पक्सीनिया रस्ट कोज करता है, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट को कोज करता है, कोलेटोट्राइकम जो होता है वो एंथ्रेक्नोज को कोज करता है, और राइजोक्टोनिया सोलेनी जो होता है वो रूट रोट को कोज करता है। अगला क्वेश्चन, विच पेस्ट इज नॉन एज द पिंक बोलवर्म। पिंक बोलवर्म का साइंटिफिक नेम पूछा गया है यहाँ पे। तो इसमें से पिंक बोलवर्म का क्या नाम हो जाएगा, पेक्टिनोफोरा गोसिपिएला सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा जो हेलिकोर्पा आर्मीजेरा है वो किसका होता है, अमेरिकन बोलवर्म का, अमेरिकन बोलवर्म ये हो जाएगा। और इसके अलावा जो स्पोडोप्टेरा लिटूरा है ये किसका हो जाता है, ये हो जाएगा आर्मीवर्म का, आर्मीवर्म का। और एरिस इंसुलाना ये जो होता है, ये होता है स्पॉटेड बोलवर्म का, स्पॉटेड बोलवर्म। ठीक है। ऐसे ही प्लूटेला ज़ैलोस्टेला होता है, वो किसका होता है, डायमंड बैक मोथ का। ये सब ध्यान में रखना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं ये। द मिनिमम प्योरिटी परसेंटेज ऑफ सर्टिफाइड मेज सीड। सर्टिफाइड चीज़ होते हैं मेज के, उनके अंदर मिनिमम जो प्योरिटी परसेंटेज होता है वो कितना होना चाहिए। तो मेज के लिए जो माना गया है वो 98%, अकॉर्डिंग टू ICR 90 माना गया है, 98%। अगला क्वेश्चन है, विच स्पीसीज इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर टिम्बर प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया के अंदर टिम्बर प्रोडक्शन के लिए कौन सा स्पीसीज है जो मेनली यूज किया जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सोरिया रोबस्टा, यानी कि साल का जो पेड़ होता है उसको ज़्यादातर टिम्बर की तरह यूज़ किया जाता है। जो यूकेलिप्टस है उसको पेपर मेकिंग के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यूकेलिप्टस नाम हो जाएगा इसका। ऐसे ही बाकी के एक बार देख लेना, जैसे एल्बिजिया है, ये फ्यूल के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है। केजुराइना को ड्रेनेज के लिए और विंड ब्रेक के लिए, दोनों के लिए यूज़ किया जाता है।
द जीनोटाइप रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में डाईहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्योर दो जनरेशन है, इनसे क्या बनेगा, ये जनरेशन आएगी। तो इसमें सारे के सारे टोल होंगे और सबका सब जीनोटाइप भी यही रहेगा। लेकिन F2 जनरेशन की जब बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पुनेट चार्ट बना लिया अपन ने, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि एक प्योर टोल होगा, बाकी ये हाइब्रिड हो जाएंगे और ये प्योर ड्वार्फ हो जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। ये हो गया जीनोटाइप का रेशियो। अगर फिनोटाइप का रेशियो पूछा जाता तो 3:1 हो जाता। तो यहाँ पूछा गया है जीनोटिपिक रेशियो, तो जीनोटिपिक हो जाएगा 1:1। ठीक है, लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस का पूछा है यहाँ पे, ये तो मोनोहाइब्रिड का होता है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। ऐसी गलतियाँ आप भी एग्जाम में ना करें, इसके लिए अवेयर रहना। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस लिखा हुआ था, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये रहता है। बाकी आप एक बार ये सारे डाटा जो हैं, रेशियो हैं, उनको आप एक बार देख लेना, इनसे गो थ्रू हो लेना, इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट लीव्स इज कॉल्ड। प्लांट की लीव से वाटर का लॉस हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, ट्रांसपिरेशन कह देंगे, वाष्पोत्सर्जन। गटेशन तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, इसको मान लो कट कर दिया यहाँ से, तो कट करने के बाद रूट प्रेशर की वजह से यहाँ पर वाटर की ड्रॉपलेट आ जाएंगी, उसको कहते हैं एक्जुडेशन। गटेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए लीफ होती है, लीफ के ऊपर जो मार्जिन होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, हाइडाथोड होते हैं। हाइडाथोड का मतलब पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ से क्या होता है, जब एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और वाटर प्रेशर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट बाहर निकलती हैं, इसको कहते हैं गटेशन। ठीक है, एक्जुडेशन हो ही गया था। इवेपोरेशन क्या होता है, जो सॉइल सरफेस होती है, यहाँ से वाटर का सनलाइट की वजह से इवेपोरेट होना, ये क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। रेस्पिरेशन तो आप जानते हैं, श्वसन की क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन, विच मशीन इज़ यूज फॉर हार्वेस्टिंग वीट। वीट को हार्वेस्ट करने के लिए कौन सी मशीन का यूज किया जाता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, कंबाइन हार्वेस्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, रीपर का क्या काम होता है, ये ओनली कट करेगा। थ्रेशर से क्या होगा, ओनली ग्रेन को सेपरेट करने के लिए काम में लिया जाएगा। कंबाइन में दोनों एक्टिविटीज़ इंक्लूड हो जाएंगी। मोअर जो होता है, जो ग्रास को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको काटने के लिए किया जाता है। और बेलर जो होता है यानी कि चारा की जो बेल बनाने के लिए काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज फॉर इरिगेशन इन वीट। वीट के अंदर क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज इरिगेशन के पर्सपेक्टिव में बताना है, तो इसके लिए CRI स्टेज होता है, ग्राउंड रूट इनिशिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। द एवरेज मिल्क यील्ड फॉर ए मुर्रा बफेलो पर डे। मुर्रा जो बफेलो है उसका पर डे कितना मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो ये 12 से 16 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन, विच सॉइल ऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाय हाई ऑर्गेनिक मैटर इन द सरफेस होराइजन। सरफेस होराइजन के अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर पाया जाने वाला सॉइल ऑर्डर कौन सा है, इनमें से बताना है। तो एल्फीसॉल नहीं होता है, मोलिसॉल होता है। ठीक है, क्यों होता है इसमें, क्योंकि इसके सरफेस पर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। बाकी इस एल्फीसॉल जो होता है उसमें क्या होता है, क्ले रिच होता है। और अल्टीसॉल क्या होता है, विदर्ड होता है, इसमें विदरिंग सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑक्सीसॉल में ऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और एरिडिसॉल जो होती है वो ड्राई एरिया के अंदर यानी कि एरिड और सेमी एरिड रीजन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द डिजीज रेड रोट इज एसोसिएटेड विद विच क्रॉप। ये कौन सी क्रॉप से एसोसिएटेड है, तो जो रेड रोट डिजीज होता है वो शुगर केन में होता है। तो रेड रोट ऑफ शुगर केन के नाम से आप इसको पढ़ते हैं। और ये किससे कोज होता है कोलेटोट्राइकम फेलेक्टम। कोलेटोट्राइकम फेलेक्टम इससे कोज होता है, इसको ध्यान रखना। वीट के अंदर पूछा जाए तो स्पेसिफिक मतलब कि जो
एसोसिएट डिजीज़ के नाम पे आते हैं तो इसको रस्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि रस्ट किससे एसोसिएट है, तो वीट से एसोसिएट होता है, ऐसे बताना है। और जैसे राइस के मुँह पूछा जाए तो इसमें मेजर डिजीज़ पूछा जाता है, तो ब्लास्ट के बारे में पूछ लेते हैं कि ब्लास्ट डिजीज़ किसका है। कॉटन से रिलेटेड मेजर जो डिजीज़ पूछा जाता है वो विल्ट होता है, इसके बारे में। और पोटैटो के बारे में तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ब्लाइट वाली डिजीज़ एकदम फेवरेट हो रखी है एग्जामिनर्स के। अगला क्वेश्चन, विच बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट इज यूज्ड अगेंस्ट कैटरपिलर। कैटरपिलर के अगेंस्ट कौन सा बायोलॉजिकल एजेंट है वो यूज़ किया जाता है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको और भी बेहतर कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तो इसके लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट कौन सा होता है कैटरपिलर के लिए, बीटी होता है, बैसिलस थुरिंजिएसिस। आगे बढ़ते हैं अपन। जो ट्राइकोग्रामा होता है उसमें क्या होता है, एक एग पैरासिटोइड होता है, एग पैरासिटोइड, ठीक है। और क्राइसोपल्ला ये किसके लिए होता है, एफिड को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, एफिड को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही बुवेरिया जो होता है फंगल को कंट्रोल करने के लिए, और वर्टिसिलम लेकेनी जो ये होता है ये वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। आगे, द सीड रेट फॉर ट्रांसप्लांटेड राइस। ट्रांसप्लांटेड राइस के लिए सीड रेट क्या होता है, तो जनरली 15 लिया जाता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चले जाएंगे हम इसके साथ। एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसा होता है एग्जैक्ट आंसर अपन को नहीं मिलता है, तो अपन को अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने की एक कला होनी चाहिए कि इसका आंसर ये जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ कटिंग ब्रांचेज टू प्रमोट ट्री ग्रोथ इज कॉल्ड, यानी कि ब्रांचेज को काटने की प्रक्रिया जिससे प्लांट की ग्रोथ प्रमोट हो उसको क्या कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, प्रूनिंग की क्रिया होती है। आगे है, द टर्म एपिस्टेसिस रिफर्स टू। एपिस्टेसिस में क्या होता है, मतलब कौन सी किसको रिफर्स करता है, इन ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें। तो एपिस्टेसिस में क्या होता है, जीन्स का इंटरेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए एक कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी टॉल को दिखा रहा है और स्मॉल टी ड्वार्फ को दिखा रहा है, तो जो यहाँ पर जो फिनोटाइप देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, टॉल। जबकि ये हाइब्रिड है लेकिन टॉल देखने को मिल रहा है, क्यों, क्योंकि इसका कैपिटल टी ने स्मॉल टी वाले के कैरेक्टर को क्या कर दिया, दबा दिया। तो इसको ही क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस कहते हैं। तो ये क्या होता है, एक जीन इंटरेक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। विच न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी कोज नेक्रोसिस एट लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन के ऊपर नेक्रोसिस किसकी वजह से कोज होता है, इसको लीफ बर्निंग भी बोल देते हैं, तो होता है पोटेशियम की वजह से। अगला क्वेश्चन, द डेप्थ ऑफ सोइंग फॉर वीट सीड्स शुड बी, मतलब वीट के सीड्स को सोइंग करने के लिए डेप्थ कितनी रखी जानी चाहिए, तो जनरली इसका रखा जाता है 3 से 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, इसमें एक जो बाजरा होता है उसके लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक बार इसका आंसर आप खुद से कमेंट बॉक्स में करना कि इसका आंसर क्या होगा। बाजरा की सोइंग के लिए सोइंग डेप्थ कितनी होनी चाहिए, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विच क्रॉप इज ए C4 प्लांट। C4 प्लांट कौन सा है इनमें से, तो राइस तो C3 होता है, वीट भी नहीं होता है। अब मेज, बार्ले और ओट बचा, इनमें से आंसर देखना है। तो मेज भी नहीं होता है, यह होता है, मेज होता है, बार्ले नहीं होता है, ओट भी नहीं होता है, तो C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द आइडियल टेम्परेचर फॉर पोल्ट्री ब्रूडिंग। पोल्ट्री ब्रूडिंग के लिए ब्रूड होता है, मतलब ब्रूडिंग एक टर्म होती है इसके अंदर पोल्ट्री में, तो उसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, यानी कि जब मुर्गियां अंडे सेती हैं तो एक तरह से उनको ब्रूडिंग कहते हैं, तो उसके लिए आइडियल टेम्परेचर पूछा गया है। तो रेंज में दे रखा है यहाँ पर, तो इसके अंदर जो आंसर होता है वो मतलब कितना आंसर हो जाएगा, लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड इसके बीच में होना चाहिए। द बल्क डेंसिटी ऑफ ए क्ले सोइल इज अप्रोक्सीमेटली। बल्क डेंसिटी पूछा है क्ले सोइल की कितनी होती है लगभग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बल्क डेंसिटी क्ले सोइल की पूछी गई है।
ध्यान रखना यहाँ पर क्ले की नहीं पूछी है, सिर्फ क्ले सॉइल की पूछी है। सॉइल के बारे में बात होती है तो सॉइल के अंदर क्या होता है, क्ले ज़्यादा होगी तो कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा होता है और बल्क डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसकी होती है 1.3 to 1.6। अगला क्वेश्चन है द कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ विल्ट इन चिकपी। चिकपी के अंदर विल्ट कोज करने वाला कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो ये होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, इसकी वजह से विल्ट कोज होता है। दो अदर जो दे रखे हैं जैसे कि वर्टिजिलम होता है वो बाकी की क्रॉप्स में करते हैं, दूसरी क्रॉप्स में डहेलिया मतलब जैसे कि डहेलिया में करता है। और जो राइजोक्टोनिया सोलेनी होता है जो अब ये पहले भी बताया कि रूट रोट को कोज करता है। इसके अलावा फाइटोप्थोरा सोजे ये क्या करता है, डैम्पिंग ऑफ कोज करता है, डैम्पिंग ऑफ। और इसके अलावा बचा स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोटियोरम, तो ये क्या करता है, वाइट मोल्ड कोज करता है, यानी कि एक तरह से मोल्ड कोज करता है। विच पेस्ट डैमेजेस द रूट्स ऑफ शुगर केन। शुगर केन की रूट्स को डैमेज करने वाला कौन सा पेस्ट है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये करता है ओडेंटोटर्मस ओबेसस, इसकी वजह से क्या होता है, रूट डैमेज होती है, रूट को डैमेज करता है, इसकी वजह से यील्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो पायरिला परपेचुला है ये क्या होता है, एक लीफ होपर होता है, लीफ होपर होता है। ऐसे ही काइलोन फैक्सटेलिस होता है, ये क्या होता है, शूट बोरर होता है, शूट बोरर हो गया। ऐसे स्क्रिपोफेगा एक्सेप्टलेलिस, इसमें क्या हो जाता है, ये टॉप बोरर होता है, शुगर केन टॉप बोरर ये होता है, ये एक तरह का एफिड होता है। आगे है द मॉइस्चर कंटेंट फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ वीट सीड। वीट के सीड्स को स्टोर करने के लिए मॉइस्चर का कंटेंट कितना होना चाहिए, लगभग 12% होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आंसर चला जाएगा 11 से 13%। विच फॉरेस्ट टाइप इज फाउंड इन द हिमालयाज रीजन। हिमालयन रीजन के अंदर कौन से टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो हिमालयन रीजन क्या होते हैं, हाई एलिवेशन पर होते हैं। हाई एलिवेशन पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, आइस एकदम आइस रहती है वहाँ पर, तो इसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेट टाइप के कॉनिफर वहाँ पर पाए जाएंगे। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हेक्साप्लॉइड वीट। हेक्साप्लॉइड जो वीट होता है उसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर कितना होगा, ये पूछा गया है। तो जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं वीट के अंदर वो कितने होते हैं, 7। तो हेक्साप्लॉइड के अंदर कितने हो जाएंगे, 7 × 6, तो टोटल कितना हो जाएगा, 42। ठीक है। अगला क्वेश्चन द प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस के लिए प्राइमरी साइट क्या होती है प्लांट्स के अंदर, ये पूछा गया है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया देखने को मिलती है। स्टोमेटा जो होते हैं वाटर को इवेपोरेशन के लिए काम में आते हैं, और जो लीफ का एरिया मतलब लीफ का टेम्परेचर जो होता है उसको मेंटेन बनाए रखते हैं। और इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रेस्पिरेशन के लिए है। जाइलम जो होता है वो वाटर को अपटेक करने के लिए, वाटर को मूवमेंट के लिए काम में आता है। और फ्लोएम क्या होता है, फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। विच पम्प इज़ कॉमनली यूज फॉर इरीगेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इरीगेशन के लिए जनरली कौन से पंप का यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ किया जाता है। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए रिवीजन कीजिए और एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए।